विमान है एवं 135 उड़ानें प्रतिदिन भरते हुए हम 55 स्थानों को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहे थे एवं आज से प्रारंभ होने वाली हमारी नवीन उड़ानों के पश्चात अब हम 56 स्थानों को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही आज अर्थात 7 जनवरी 2023 से आरंभ होने वाली हमारी नवीन उड़ानों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है। भुवनेश्वर, राउरकेला, राउरकेला, भुवनेश्वर, जो कि प्रतिदिन प्रचालित की जाएंगी। अब हम माननीय केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी से एवं उपस्थित सभी मान्यवरों से अनुरोध करते हैं कि वे दीप प्रज्वलन की पारंपरिक परंपरा के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। अब हम अलायंस एयर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय श्री विनीत सूद जी से आग्रह करते हैं कि वे माननीय केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत करें। अब हम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री विक्रम देव दत्त जी से आग्रह करते हैं कि वे माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी को पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत करें। अब हम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री विक्रम देव दत्त से पुनः अनुरोध करते हैं कि वे उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत करें। इसके साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए ओडिशा राज्य के गणमान्य अतिथियों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। अब हम मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय श्री विनीत सूद जी से पुनः अनुरोध करते हैं कि वे माननीय केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रथम यात्री के तौर पर आज से प्रारंभ होने वाली नवीन उड़ानों के बोर्डिंग कार्ड प्रदान करें। अब हम मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय श्री विनीत सूद जी से अनुरोध करते हैं कि वे सभी गणमान्य अतिथियों का अपने शब्दों द्वारा स्वागत करें। माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी एवं भुवनेश्वर से जुड़े माननीय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान जी एवं इस अवसर पर सभी विशिष्ट अतिथियों का उनकी सम्मानजनक उपस्थिति के लिए मैं अलायंस एयर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्वी भारत में हवाई संपर्क के सपनों को साकार करने के लिए माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके द्वारा देखे हुए स्वप्न और समर्थन के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार की RCS उड़ान के तहत आज 7 जनवरी 2023 से अलायंस एयर नई उड़ान भुवनेश्वर रूरकेला भुवनेश्वर आरंभ कर रही है और ये उड़ान यात्रियों को सुविधाजनक हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर और रूरकेला में 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। मुझे अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि हॉकी विश्व कप के खिलाड़ियों और उनके अधिकारियों के लिए अलायंस एयर भुवनेश्वर से रूरकेला के लिए 41 चार्टर सर्विस मुहैया करा रही है।
ये चार्टर सर्विस इस उड़ान के अतिरिक्त उपलब्ध होंगे। भारत के पूर्वी हिस्से में बसे भुवनेश्वर और उड़ीसा की राजधानी के रूप में जाना जाता है और ये महानदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर कलिंगा के समय की कई भव्य इमारतें हैं। राउरकेला को उड़ीसा की व्यावसायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। राउरकेला उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जो भारत में स्टील प्लांट के सबसे बड़े कारखानों में से एक है। हम अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में सुरक्षा और सेवा के साथ भुवनेश्वर राउरकेला भुवनेश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। अलायंस एयर द्वारा आरंभ होने वाले इन सेक्टरों से पूर्वी भारत में पर्यटन के साथ साथ व्यापार, आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक मेलजोल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अलायंस एयर का लक्ष्य विशिष्ट चुनौतियों से पार पाने वाले अनूठे मार्गों, विशिष्ट गंतव्यों के साथ पूरे देश को अलायंस ऑफ हार्ट से जोड़ना है। अंत में यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का अलायंस एयर को अपना समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम माननीय सांसद लोकसभा भुवनेश्वर श्रीमती अपराजिता सारंगी जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय मंत्री श्री वीके सिंह जी, हमारे साथ भुवनेश्वर में बैठे हुए हमारे आदरणीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय श्री जुएल ओराम जी, जो जोधपुर से हम सबसे जुड़े हुए हैं, लोकसभा में हमारे बड़े वरिष्ठ सहकर्मी हैं, आदरणीय मैडम टुकली साहू, उड़ीसा राज्य सरकार के साथ मंत्री, आदरणीय श्री अशोक कंडा जी, उड़ीसा राज्य सरकार के मंत्री, और आप सब जो लोग हम सब से जुड़े हुए हैं, आप सबको सबसे पहले 2023 नए वर्ष के लिए अभिनंदन और शुभेच्छा देती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संकल्प से सिद्धि की बात करते हैं, पूर्व भारत के उदय की बात करते हैं। आज मुझे लगता है कि संकल्प से सिद्धि की यात्रा में जो तत्पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उनके कठिन परिश्रम और उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता की वजह से हम सब आज इस अच्छे दिन को देख रहे हैं। मैं अपनी तरफ से यहाँ की सांसद होने के नाते, भुवनेश्वर सांसद होने के नाते, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मिनिस्टर सिविल एविएशन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और श्री वीके सिंह जी का आभार प्रकट करती हूँ। उनकी वजह से यह संभव हो पाया। राज्य सरकार को निश्चित तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगी और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि यह हमारे स्वप्न पूर्ति दिवस है, और अगर मैं इसे स्वप्न पूर्ति दिवस कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। आप सबको बधाई। सुनने में आया कि आज से रेगुलरली यह फ्लाइट चलेगी, बड़ी बात है। और जैसा कि हम जानते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत पूरे देश का आम नागरिक जो आदरणीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिचायक है, उसके अंतर्गत यह कार्य हो रहा है। मैं सबको बधाई देती हूँ और फिर से एक बार तहे दिल से आदरणीय मिनिस्टर सिविल एविएशन में उनकी पूरी टीम को और श्री विनीत सूद अलायंस एयर के मुख्य कार्यवाही अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब हम माननीय सांसद लोकसभा सुदूरगढ़ श्री जुएल ओराम जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। सर, धन्यवाद। माननीय नागरिक उड़ान मंत्री एवं स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मंत्री मेरे साथी जनरल वीके सिंह जी, माननीय राज्य सरकार के मंत्री अशोक पंडा जी, टुकनी साहू जी, और हमारे सांसद साथी भुवनेश्वर के अपराजिता षडंगी जी,
विनीत सूद जी अलायंस एयर के और बाकी तमाम जो व्यक्ति भुवनेश्वर में और राउरकेला में और दिल्ली में बैठे हुए सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले मैं भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जनरल वीके सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप आरसीएस उड़ान जो 100 सिलेक्ट हुआ था उसमें राउरकेला का स्थान 5 में उस समय में था, लेकिन बिकॉज ऑफ राउरकेला स्टील प्लांट का एयरपोर्ट होने के कारण लैंड एक्विजिशन में तकलीफ हुआ और ये थोड़ा पिछड़ गया। लेकिन मान्यवर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपने उसमें दोनों मंत्री होने के कारण ये हमको बेनिफिट मिला और वो एग्रीमेंट करवाया और इसमें उड़ान का आज स्कीम चल रहा है। सर, सब लोग बताए जानते हैं कि राउरकेला एक कैपिटल माने फाइनेंशियल कैपिटल राउरकेला स्टील प्लांट है, बाकी व्यवस्था है, तो यहाँ फ्लाइट सर्विस हमको बहुत जरूरी था। आज वो हो रहा है, मैं जान के खुशी हुआ। आप ये 56 आपका उड़ान स्कीम के तहत ये कर रहा है, विनीत जी जैसे बताया, विनीत सूद जी एयरलाइंस का। ऐसे हमारा ये उड़ीसा का 3rd एयरपोर्ट हो रहा है। झारसुगुड़ा तो माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू करके गए थे, आप उसको बेस्ट उड़ान का के रूप में आप आए थे और प्राइज दे के गए थे। उसके बाद जयपुर चालू हुआ कोरापुट में, जो कि दक्षिण भाग में है, अभी राउरकेला चालू हुआ। तो मैं इसके लिए मैं जनता के ओर से, राउरकेला के वासी के ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं, आपको आभार व्यक्त कर रहा हूं, राज्य सरकार को भी आभार व्यक्त कर रहा हूं और सबको मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं और ये लोगों के लिए लाभ होगा। जनरल वीके सिंह साहब को भी मैं धन्यवाद कर रहा हूं, सभी मंत्री लोगों को। मैं क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है और हम लोग का ऐसा कुछ शेड्यूल हुआ है 2-3 महीना पहले से, उसको कैंसिल करना संभव नहीं हुआ, इसलिए मैं जोधपुर से आप लोग से जुड़ के मैं कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे को आज राउरकेला में रहने से अच्छा लगता, लेकिन मैं उसमें नहीं हो पा रहा हूँ काम के कारण। और मैं पुनः एक बार आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक उद्यम, सामाजिक सुरक्षा मंत्री ओडिशा सरकार श्री अशोक चंद्र पांडा जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। श्री अशोक चंद्र पांडा जी। नमस्कार। Outset, I wish a happy new year everybody, all the honorable ministers, union ministers, here, as well as honorable MPs. And at the beginning, I'm trying to do also thanks to honorable Prime for the vision. Honorable City Officer Ministers, Jyotiraditya Sindhia ji, and I'm sure news Mr. वीके सिंह जी, श्री अलायंस एयर, honorable MP, श्री गोविंद जी, well, Education Minister among us, Sri Kumanda Pradhan ji, and my colleagues, Sri Tipni Sahu, and our honorable Minister, Sri Paswani. We are really happy. It's an auspicious day for us because it is connecting both the capital city, the legal city, the state capital Bhubaneswar, along with the city of Raurkela. For Raurkela, as everybody knows, is one of the budding countries of India. In that sense, because it brought the industrial scenario in Odisha. We don't visit to mention here, but now we have the very glorious maritime navigation in the past in our people, dealing with the Southeast Asia and South Asia in maritime navigation. Similarly, one of the richest son of Odisha in 60s. I'm sure opened some of his own Kalinga Airlines, not only for transporting or mapping the defense forces, as well as also giving a boost for the aviation industries. So it is definitely one of the ways in Odisha's history today, and for that, I must say that Honorable Chief Minister
Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik time and again has been drawing the attention of the Honorable Prime Minister and Government of India to more regional connectivity, and definitely it's another milestone. Jharsuguda, it has come as a big way, so also the Jaipur, and 2 more airports, so that it will give a boost to the tourism industry as well as connectivity tribal inaccessible areas of the state. Once again, thanks to everybody. Again, thanks to Honorable Prime Minister and Shri Jyotiradittya Sindhya, Union Minister. Thank you. अब हम माननीय वाणिज्य, परिवहन, जल संसाधन मंत्री ओडिशा सरकार श्रीमती टुकुनी साहू जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार जी। उड़ान योजनार अंतर्गत भुवनेश्वर राउरकेला विमान उड़ान उद्घाटन उत्सव माननीय केंद्र मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उपस्थित मान्यवर मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उपस्थित मान्यवर मंत्री श्री वीके सिंह जी, उपस्थित मान्यवर मंत्री श्री अशोक पंडा जी, मान्यवर सांसद श्रीमती अपराजिता सोढानी जी, मान्यवर सांसद जुएल ओराम जी और सब उपाधिकारीगण, सबको मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, उड़ान योजना अंतर्गत भुवनेश्वर राउरकेला को विमान उड़ान उद्घाटन उत्सव रे अपन समस्त को अतिथि भाव पाइबा आम निश्चित भाव में सम्मान विषय। मैं सर्वप्रथम आपण मान को जणाई देवा को चाहूची जे माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक भुवनेश्वर राउरकेला को सफल विमान उड़ान उपलक्षे शुभेच्छा जणाइछन्ती एवं राज्य सरकार तरफ निमंते समस्त साहाय्य सहयोग जोगाई देवा लगी प्रतिश्रुति दैछन्ती। ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री राज्यर प्रत्येक कोण अनुकोण रूपांतरण कार्यक्रम एवं उन्नतीकरण सर्वदा प्राधान्य देछन्ती। राउरकेला ओडिशार एक प्रमुख शिल्प भित्तिक शहर। यहाँ मध्य पश्चिम ओडिशार शिक्षा, वैषयिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य गवेषणार केन्द्र स्थली। स्थानीय जनसाधारण राउरकेला राजधानी भुवनेश्वर सह विमान संयोग निमंते बहु प्रतीक्षित आशा और आकांक्षा रही स्वप्न साकार हुई। सर, माननीय केंद्र मंत्री जी, मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उड़ीसा के लिए आप हरदम सहयोग करते हैं और इसीलिए मैं उड़ीसा के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से आपको बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ और आशा रखती हूँ और जो हमारा उत्कला का जो कार्यक्रम है वो जल्दी पूरा हुए और जैसे कनेक्टिविटी उड़ीसा के कोण अनुकोण में होना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट करने के लिए हमारा माननीय मुख्यमंत्री सदा तत्पर होते हैं। और आज के कार्यक्रम में आप लोग के उपस्थिति में मैं उड़ीसा के तरफ से आप लोग को बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद। अब हम माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। और नागर विमानन और इस्पात के केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भुवनेश्वर में बैठे हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री जुएल ओराम जी, श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, उड़ीसा में मंत्री श्रीमती टुकुनी साहू जी और श्री अशोक चंद्र पांडा जी, हमारे सभी अधिकारीगण जो बैठे हैं, हमारे सचिव राजीव बंसल जी, चेयरमैन एआई संजीव कुमार जी, विक्रम देव दत्त जी, विनीत सूद जी और हमारे संयुक्त सचिव सांगबा चुबा आओ जी। आज का दिन बहुत खास है। राउरकेला के लिए काफी डिमांड थी फ्लाइट की और जिस प्रकार से उड़ीसा के अंदर हॉकी का खेल अब शुरू हो रहा है, मेंस वर्ल्ड कप, उसके लिए भी काफी डिमांड थी कि राउरकेला के अंदर फ्लाइट जल्दी शुरू की जाए। तो आज के दिन राउरकेला के लिए फ्लाइट शुरू है और इसके साथ साथ जहां तक अलायंस एयर का सवाल है, तकरीबन 56 रूट्स पर 150 फ्लाइट वो चला रहे हैं और उड़ान जो कि प्रधानमंत्री जी की एक बहुत सकारात्मक पहल थी,
उसके नीचे हम 400 से ज्यादा रूट्स के ऊपर कनेक्टिविटी देश के अंदर प्रदान कर रहे हैं। आज एक और कनेक्टिविटी उड़ीसा को मिली है। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा के लिए और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ साथ देश के अन्य शहरों के अंदर भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी के साथ आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब हम माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। जय जगन्नाथ। आज की इस शुभ अवसर पे, जिस दिन राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से राज्य की औद्योगिक राजधानी कहने से भूल नहीं होगी, क्योंकि 50 दशक में आजादी के उपरांत जिस जिला के बारे में, जिस शहर के बारे में देश भर के लोग सुनते आए हैं, ऐसे राउरकेला के लिए भारत सरकार की ओर से पूरे देश की आम नागरिक आरसीएस स्कीम में आज विमान सेवा शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के यशस्वी विमान सिविल एविएशन विभाग तथा स्टील मिनिस्ट्री की आदरणीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य मंत्री आदरणीय वीके सिंह जी, राज्य के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री अशोक पंडा जी, आदरणीय टुकनी साहू जी, जोधपुर से जुड़े हुए कार्यक्रम में हम सभी के नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, लोकसभा के सांसद सुंदरगढ़ के श्री जुएल ओराम जी, भुवनेश्वर के लोकप्रिय सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी जी। मेरा पूरा विश्वास है राउरकेला में बहन कुसुम टेटे, भवानी शंकर भोई विधायक दोनों, शायद शारदा नायक जी और तराई भाई भी वहां होना ही चाहिए, वो लोग भी होंगे। आज मेरे को जितना जानकारी है, ज्योतिरादित्य जी एक विधायक मित्र हमारे जिले के शंकर उराम पहला यात्री बन के आज भुवनेश्वर से वहां जा रहे हैं। उस जिले के वरिष्ठ विधायक सिविल एविएशन विभाग के आदरणीय सचिव राजीव बंसल जी, आइलैंड शहर के सीईओ आदरणीय विनीत सूद जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावगण, दिल्ली, जोधपुर, भुवनेश्वर, राउरकेला तथा आज कुछ समय के बाद इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नवीन पटनायक जी भी जुड़ेंगे। मैं आज इस शुभ अवसर पे महाप्रभु जगन्नाथ जी की सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो कहा था, जो वचन दिया था पूर्वोदय के लिए, उड़ीसा के विकास के लिए, उस बात में और एक कदम उन्होंने आज आगे बढ़ा और उसके लिए विशेष करके मैं मेरे मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की व्यक्तिगत रूप में आभारी हूं। उन्होंने दोनों विभागों को समन्वय करके स्टील और सिविल एविएशन दोनों को जोड़ के, मैं जानता हूं अलायंस एयर तो उन्होंने समझा के, वो आने के बाद हम समझा नहीं पाते थे कमर्शियल ये वायबल रूप होगा, उड़ान स्कीम में ये चल पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उसको अपने प्रशासनिक दूरदर्शिता को दिखाया। मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं, वीके सिंह जी को भी आभार प्रकट करता हूं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए। बंधुगण, आज निश्चित रूप आम समस्त गोटे अत्यंत शुभ दिन। गत काली 5G लोकार्पित होइछि भुवनेश्वर रे, खूब शीघ्र राउरकेला रे भी तार कनेक्टिविटी पहुंचबो। बीएसएनएल को 1,64,000 कोटी टंका भारत सरकार बजेट देगी पुनरुद्धार करिछि। देश तमाम निजस्व टेक्नोलोजी माध्यम 5G लागू हम। मुझे 5G रो ना नेली नरेंद्र मोदी योजना रे
देशर साधारण लोक मानकर हित ही केन्द्र में थाए कई केबे भाभी नथिला हवाई चप्पल पिंधुथुबा लोक विमान रे उड़िबो इंटरनेट माध्यम दूर रोहुथुबा तार आत्मीय स्वजन मान संगे आमना सामने कथा है भाया कथबार्ता हम आज गोटे कल्याणकारी व्यवस्था श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में फिजिकल कनेक्टिविटी हो कि वर्चुअल कनेक्टिविटी हो हाईवे एयरवे ईवे वाटरवेज ये सब दृष्टि भारत सरकार कटिबद्ध विशेष करके पूर्व भारत लंबा समय धरिकी जो अवहेला पूर्व भारत प्रति मु भावुची स्वाधीनता पर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में से अवहेला को पूरा कर समय आसी राउरकेला एक औद्योगिक केन्द्र यार अर्थनैतिक श्री वृद्धि हेले केवल भारत नुहे ओडिशा नुहे भारत में तार प्रभाव पड़े खनि खदान अंचल लुहा पत्थर क्रोमाइट आधारित अंचल से अंचल शिल्प विशेष करके राउरकेला एंसिलरी शिल्प राउरकेला चैंबर ऑफ कॉमर्स बंधु मान को विशेष दायित्व दौर ये अवसर में सेमाने ये विमान सेवार सुजोग नहीं राउरकेला आहरी उद्योग आसु आहरी हॉकी खेल तो अस्थायी जनवरी मास सरीज हॉकी खेल शेष किंतु रोजगार बढ़ेगा लोकंर अर्थनैतिक सशक्तिकरण करने ये निरंतर विमान सेवा किसी दिन पूर्वे प्रधानमंत्री किसी वर्ष पूर्वे झारसुगुड़ा को आरंभ करते आज सी राउरकेला को आरंभ करले ये शुभ अवसर में मुझ समस्त को आउ थे शुभेच्छा दूची ये मोर बंधु दीज मोर भौणी और मोर बड़ भाई अशोक पंडा महाशय अच्छा मुझे कथा हिंदी में कहनी सिंधिया जी न जानिले भल आज मुझे कृतज्ञ अशोक भाई पुतनी भौणी को कृतज्ञ बहुत हुए आपण मैंने प्रधानमंत्री को जो कृतज्ञता जनइले मुझे आपको दिन धन्यवाद दूसरी किंतु भल होता ए मुख्यमंत्री गोटे सर्वदलीय बैठक डाकिकी ओडिशार मान मर्यादा बढ़ाई हॉकी खेल अवसर को उपयोग करें मुझे गत काली भी कही राजनीतिक द्वंद्व तो रहा बीजेडी आम बीजेपी आम तो लड़ाई हम इलेक्शन से हम ही प्रजातंत्र शर्त किंतु जो राज्यर मर्यादा आसब राज्यर स्वार्थ आसब आम समस्त एकाठी हवा दरकार बड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में थिला बेले कटक रे बाली यात्रा चलुला बाली में थिला बेले स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली यात्रार हजार हजार वर्षर कथा को बाली रे मन पकईले से मो मन टे दुख होता ओडिशा सरकार तरफ प्रधानमंत्री को टे धन्यवाद दिगला नहीं प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय मंच में ओडिशार पर्यटन को बढ़ेले भूल भर्ता हो जाए अधिकारी मान प्राथमिकता न आज मुझे देखिले गोटे खबर कागज में विज्ञापन बाहरी ज्योतिरादित्य निष्पत्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना पूरे देश की आम नागरिक योजना नरेंद्र मोदी को योजना मैंने आप बहुत पुराना अनुभवी लोक ये जो विमान आधार आम बसटा ओडिशार बरपीचर विजु पट्टनायक ना नामित कर निष्पत्ति किए नेला निष्पत्ति श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शहनवाज हुसैन आसी यार लोकार्पण करने ये वाजपेयी परंपरार बड़ मन आज विज्ञापन उचित होता प्रधानमंत्री फटोटी को छपे उचित होता प्रधानमंत्री को कृतज्ञता जन उचित होता ज्योतिरादित्य मुझे स्टील विभाग मंत्री थी मुझे से जुएल बाबू मुझे उभय जाए सिविल एविएशन मंत्री सागर से आम कथा कि आम पारि नू विशेष कर ज्योतिरादित्य को धन्यवाद देवी व्यक्तिगत हस्तक्षेप बल हाथ डाहाण हाथ उभय मिशी करला आमर एति कौन सौजन्यता रहा उचित नुहे जे प्रधानमंत्री को टिके प्रशंसा करवा आम टे ज्योतिरादित्य को जगन्नाथ आशीर्वाद सागर जोड़ा यहाँ तो ओडिया परंपरा ये छोट मन में बड़ कम भाईना हेनी मुझे निश्चित जाने मुख्यमंत्री संज्ञान गुड़ी आजिकल हो आप दीज आज मुझे देखा भटका उठेल मुझे प्रतिवाद करी कि मुझे जाने ओडिशार प्रेमी भाव यहाँ ओडिशा भल ना कला नहीं मोर अपेक्षा आप दीज को व्यक्तिगत भाव मुझे मोर अनेक अनेक स्नेह शुभेच्छा अच्छी
सियाजी भलो कथा मन पके ज्योतिरादित्य जी हमारे उड़ीसा के पश्चिम हिस्से में वो जहां से आती है वहां भी एयरपोर्ट है, वहां भी उड़ान में जिसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया वहां भी होनी चाहिए, उसमें उड़ीसा की फायदा होगा, उड़ीसा के उपांचल में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उस पर भी आप ध्यान दोगे, उसको मैं समर्थन करता हूँ। और भाई ना अपन निश्चित भावे विशेष व्यक्तिगत सम्मान अच्छी अपन निश्चित भावे जो अधिकारी मैंने एଠିକାର मुख्य शासन सचिव एଠିକାର अधिकारी वर्ग जो मैंने काम भी करथिबे मते भी उचित हबो हकी खेल को मैंने कोठी मन एकाठी कलेनी एक प्रकार छोट मन रे बड़ काम हेई पारिबनी भाई ना एटा ओडिसा रो परंपरा में ओडिया जातिर संस्कृति हम आपण दुनिया में किछन देले आपण मोदी जी और उत्तर देते मो धन्यवाद देले ये कथा हिंदी रे कहि परिबे हम घर कथा गुडा से न जानिले भलो किंतु आप समस्त आउे ये अवसर में शुभेच्छा दूची ओडिशा को बड़ करवा एकविंश शताब्दी ज्योतिरादित्य जी मैं आखिर में एक निवेदन करूंगा कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट में प्रेशर बढ़ रहा है। मैं आपको कई बार इसके बारे में चर्चा की, आप मेरे को आश्वस्त भी किए हो, आप जल्दी ही एक मीटिंग बुला के भुवनेश्वर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के बारे में, या थोड़ा रनवे बड़ा हो गया है, यहाँ थोड़ा और लैंड राज्य सरकार से चर्चा करके हमको यही मिले, आगे कहीं दूसरा सेकंड एयरपोर्ट राज्य सरकार से पहले प्रस्ताव था खुर्जा की तरफ करने के लिए, बाद में मैं सुना उसको थोड़ा डी प्रायोरिटाइज किया गया है, तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन मेरे याद में आ रहा है 17 गुरु बाबू हमारे उड़ीसा की अच्छे सुपुत्र जब एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी में थे तब उन्होंने इनिशिएटिव लेके यहाँ 1700 करोड़ रुपया की भुवनेश्वर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की एक प्रपोजल रखा था, तो आज भी वो प्रपोजल होगा। भुवनेश्वर की प्रेशर बढ़ रहा है, भुवनेश्वर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सिटी है, यहाँ के नौजवान देश दुनिया के साथ जुड़ रहा है, दुनिया के लोग भी उड़ीसा आना चाह रहे हैं, आना बढ़ रहा है। उड़ीसा की पर्यटन, उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा की बिजनेस, उड़ीसा की एजुकेशन, ये सब देश विदेश से जुड़ रहा है। इसके लिए विमान सेवा मोदी जी के नेतृत्व में, आपके नेतृत्व में बढ़ रहा है, आप उस पर भी ध्यान दोगे। इसी निवेदन के साथ आज के शुभ अवसर पे अभी थोड़ी देर में आप यहाँ झंडा दिखाओगे, लेकिन आपकी प्रतिनिधि के नाम पे हम जाएंगे तरनक पे, अगर आप अनुमति दोगे, आपके अधिकारियों को कहोगे, फिर हम आपके प्रतिनिधि बन के जाकर वहां झंडा दिखाएंगे, फिर आप, लेकिन आज फिर आपको मैं आभार प्रकट करता हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब हम माननीय केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने विचारों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। भुवनेश्वर में उपस्थित मेरे बड़े भाई और मेरे साथी, जिनके साथ एक 20 सालों का संबंध रहा है, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान साहब, दिल्ली में उपस्थित मेरे सहभागी मंत्रालय में जनरल वीके सिंह साहब, जोधपुर में उपस्थित लेकिन इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया, आपका धन्यवाद। आदरणीय जुअल ओराम साहब, भुवनेश्वर में उपस्थित हमारे सांसद श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, जो सदैव भुवनेश्वर के मुद्दों को ज्वलित करके हमारे समक्ष सदैव लाती हैं। हमारे दोनों उड़ीसा सरकार के मंत्रीगण श्रीमती तुकुनु साहू जी और श्री अशोक चंद्र पांडा साहब, दिल्ली में उपस्थित हमारे मंत्रालय में मेरे सचिव आदरणीय राजीव बंसल साहब, एआई के चेयरमैन संजीव कुमार जी, सीएमडी एआईएचएल विक्रम देवदत्त जी, हमारे संयुक्त सचिव असंगबा चुबाओ जी, और मेरे साथ यहाँ बैठे हुए अलायंस एयर के सीईओ विनीत सूद जी, और इस कार्यक्रम में भुवनेश्वर से कोने कोने से जुड़े हुए और रूरकेला से जुड़े हुए मेरे सभी साथीगण। केमी तो आछो उड़ीसा
कहा जाता है कि हमारी पुरानी संस्कृति में कि जब एक आशावादी सोच और एक विश्वास की सोच होती है तो फिर हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। और आज उसी तीव्रता के साथ हमारा भारत देश विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है, दो शक्तियों के आधार पर। पहली शक्ति सबका साथ और सबका विकास। आज के इस कार्यक्रम में भी यही विषय हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए। और दूसरी शक्ति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शी सोच और विचारधारा है, एक संकल्पता है कि कैसे सोच को क्रियान्वयन करके रियलिटी में हम लोग बदल पाएं। इस क्षमता के आधार पर आज भारत अग्रसर हो रहा है विश्व पटल पर। आज अलायंस एयर की नई उड़ान भुवनेश्वर से रूरकेला, मैं भुवनेश्वर की समस्त जनता को, रूरकेला की समस्त जनता को, उड़ीसा की समस्त जनता को और अलायंस एयर के सभी सीईओ को भी और कर्मचारियों को भी दिल से बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये दोनों शहरें हमारे लिए, उड़ीसा के लिए नहीं लेकिन देश के लिए महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी जरूर है, पर केवल मात्र उड़ीसा की राजधानी नहीं है। ये भारत की संस्कृति की, भारत की इतिहास की, भारत की बलिदान भावना की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और दूसरे तरफ हमारे खनिज की क्षमता दिखाने वाला शहर रूरकेला, एक तरफ कलिंग साम्राज्य की संस्कृति की राजधानी भुवनेश्वर और दूसरे तरफ जो 3000 साल पुरानी कलिंग साम्राज्य की राजधानी, जहां एक तरफ रहे, दूसरे तरफ हम अगर कहें, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि हमारी स्टील सिटी रूरकेला। इन दोनों को आज हम जुड़ाने की विचारधारा के साथ ये अलायंस एयर की उड़ान की शुरुआत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में अगर आप देखो कि घरेलू यातायात में आज भारत तीसरी बड़ी शक्ति पूरे विश्व में बन चुकी है। और अगर आप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों भी मिला लो तो 8 सालों में आज भारत 7वीं बड़ी शक्ति पूरे विश्व में बन चुकी है। यह अग्रसर पथ पे पिछले 8 वर्षों में नागर विमानन क्षेत्र प्रधानमंत्री जी के आदर्श के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार हमारा क्षेत्र अग्रसर हो रहा है। और ये आप और हम अनुमान लगाएं कि 2013-14 के पहले जिस भारत में केवल 74 एयरपोर्ट होते थे, पिछले 8 सालों में नवीन एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट मिलाकर 73 नए बने हैं। और आज अगर रूरकेला को मिला लें तो 74 नए बने हैं। मतलब आज के तारीख में भारत में 148 एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट, मतलब 100% बढ़ोतरी, डबल संख्या 8 वर्ष में अगर किसी ने करके दिखाया है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस मंत्रालय ने भारत के प्रति करके दिखाया है। और 2 दिन पहले ही जिस शहर के साथ हर भारतीय का भी लगाव है, गोवा, मोपा के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा 12 दिसंबर को किया गया था। और 2 दिन पहले ही पहली विमान की शुरुआत मोपा के एयरपोर्ट में भी हुई है। और आज इस दिवस पे मुझे इस बात की भी सूचना आपको देते हुए बड़ी खुशी है कि कोविड के पहले भारत में एक कीर्तिमान स्थापित हुई थी यात्रियों की, जहां 1 माह में 4,20,000 यात्रियों ने
एक दिन में सफर किया था, और आज उस कीर्तिमान को भी कोविड के बाद हमने तोड़ दिया है। 6,25,000 से ज्यादा 4.5 लाख यात्री, 4.5 लाख यात्री प्रतिदिन का नया कीर्तिमान आज हम लोग ने स्थापित कर दिया है। और दिसंबर के माह में तो हर दिन करीब हर दिन 4 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है। दिसंबर 2019 से ज्यादा दिसंबर 2022 में 12 करोड़ 90 लाख यात्रियों ने सफर किया है। तो नागर विमानन क्षेत्र भारत की सेवा में, भारत के जनता की सेवा में नई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। भुवनेश्वर से रूरकेला के बीच ये विमान आज इनॉग्रल फ्लाइट है, 12 जनवरी से शुरू होगी रेगुलर फ्लाइट, और 13 तारीख को तो उड़ीसा के लिए केवल नहीं लेकिन भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब हमारे देश में FIH की हॉकी सीनियर मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन की शुरुआत होगी। और ये वर्ल्ड कप हॉकी का दोनों शहरों में, एक तरफ भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम और रूरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में, दोनों में मैचेस आयोजित किए जाएंगे। और इस विमान से जो दोनों शहरों के बीच में, भुवनेश्वर और रूरकेला के बीच में, अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से जाना चाहता हो एक मैच देख के दूसरे मैच देखने के लिए, 9 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। इस फ्लाइट के आधार पर वही व्यक्ति 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे 10 मिनट के अंदर एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंच पाएगा। और यह है उड़ान की कमाल। उड़े देश के आम नागरिक, प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी विचारधारा, उनका संकल्प कि किफायती टिकट के आधार पर 1 घंटे 10 मिनट में 3,000 रुपए से कम के टिकट के आधार पर एक व्यक्ति 1 घंटे 10 मिनट में भुवनेश्वर से रूरकेला जा पाएगा, जिस व्यक्ति को 9 घंटे रास्ते के रूट से एक शहर से दूसरे शहर तक जाना पड़ता। तो ये आज बहुत बड़ी सौगात उड़ीसा की जनता को प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक तोहफे के रूप में आज दिया जा रहा है। रूरकेला में स्टील प्लांट 1955 में स्थापित हुआ। उसी के साथ ये एयर स्ट्रिप स्टील प्लांट के कर्मचारियों के आवागमन के लिए 1961 में स्थापित हुआ। उसके बाद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन ये एयरपोर्ट आया। बीच में सेल के अधीन भी ये एयरपोर्ट रहा है। लेकिन 28 जनवरी 2022 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ONM अग्रीमेंट करके इस एयरपोर्ट की शुरुआत की जाए। और इस दिन पे मैं कहना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार के कई सांसदों ने और कई मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता धर्मेंद्र प्रधान जी ने कई बार मुझसे कहा कि इसे जल्द करवाना होगा क्योंकि वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन किया जा रहा है। और उसी समय संकल्प के आधार पर संसद 12 तारीख को शुरू हो रहा था। उसी दिन हमने निर्णय लिया था कि संसद में जाने के पहले ये ANS और CNS अग्रीमेंट सेल और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में हस्ताक्षर करके राशि ट्रांसफर किया जाए ताकि लाइसेंसिंग के लिए प्रस्ताव DGCA को दिया जाए। और आज मुझे खुशी है आपको सूचना देते हुए कि ये उसी दिन ये लाइसेंसिंग होकर, ये अग्रीमेंट हस्ताक्षर होकर DGCA के द्वारा शीघ्र ये लाइसेंसिंग किया गया, जिसके आधार पर 2B से 2C कैटेगरी में ये एयरपोर्ट को लाया गया, जिसके आधार पर आज वो ATR 72 एयरक्राफ्ट रूरकेला के एयरपोर्ट पे आगमन होकर वहां लोगों की आवागमन की सुविधा आज दे पाया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 145 एकड़ जमीन भी इसके विस्तारीकरण के लिए दिया है। और उड़ान योजना के अंतर्गत 64 करोड़ रुपए का व्यय इस एयरपोर्ट पे भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और भारत सरकार की एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर के द्वारा यह सेवा 12 तारीख से रोज भुवनेश्वर, रूरकेला, भुवनेश्वर सभी यात्रियों के लिए दिया जाएगा। इस विषय में मैं जरूर कहना चाहता हूं
कि उड़ीसा की सोच और विचारधारा सदैव एक साथ एकत्रित मिलकर कार्य करने की रही है। उसी भावना के साथ हम लोग केंद्र सरकार में भी कार्य कर रहे हैं। उसी भावना के साथ सदैव हमको कार्य करना चाहिए। उड़ीसा सरकार के कई प्रस्तावों पर तीव्र गति से कार्य करने का संकल्प हमारी सरकार का केंद्र में सदैव रहा है। और इस विषय पर मैं जरूर चाहूंगा कि हमारी उड़ीसा सरकार के प्रतिनिधि भी सोचें कि जो विज्ञापन आज निकला है, जिस विज्ञापन पर प्रधानमंत्री का चित्र न होना मैं मानता हूं खेदजनक है, जबकि ये योजना उनकी विचारधारा के आधार पर ही क्रियान्वयन हो पाया है। चाहे एयरपोर्ट की हम बात करें, चाहे एयर सेवा की हम बात करें, श्रेय के होड़ में हमें कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए। एक साथ में मिलकर हम जनता की सेवा के लिए संकल्पित हैं, चाहे उड़ीसा की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, और उसी भावना के साथ हम कार्य करना चाहते हैं। ये विश्वास भी हम आपको दिलाते हैं। हमारा संदेश जरूर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। उड़ीसा के लिए हम लोग संकल्पित हैं, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के द्वारा भी। और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि जो उड़ान योजना के अंतर्गत हमने संकल्प लिया है कि देश में 100 एयरपोर्ट्स और 1000 रूट्स 10 साल के अंदर हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। ये योजना 2016 में शुरू हुई, 2026 में समाप्त होगी। आज तक उसमें से करीब करीब इस एयरपोर्ट को मिलाकर, रूरकेला को मिलाकर 71 एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हो गए हैं 100 में से, और 455 रूट्स ऑपरेशनलाइज हो गए हैं 1000 में से। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि इस योजना के तहत करीब करीब 2,10,00,000 फ्लाइट, 2,10,000 फ्लाइट क्रियान्वयन हो चुकी हैं, और 1,15,00,000 लोगों को, जिन्होंने कभी भी सपना में भी नहीं देखा था कि हवाई जहाज के तहत उनका सफर होगा, ऐसे भारतीय नागरिक को इस उड़ान योजना के तहत ये पूर्ण सुविधा प्राप्त हुई है। उड़ीसा के लिए जैसे मैंने कहा, हम संकल्पित हैं। 22 रूट्स उड़ान योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से ऑपरेशनलाइज हो चुकी हैं। और एयरपोर्ट्स की हम बात करें तो हमारी स्कीम में झरसुगुड़ा, रूरकेला, जयपुर, उटकेला, रंगेलगुंडी और अमरदा, ये सारे एयर स्ट्रिप्स शामिल हैं। और इस एयर स्ट्रिप्स में से झरसुगुड़ा एयरपोर्ट में 202 करोड़ रुपए का निवेश होकर भुवनेश्वर, कोलकाता और दिल्ली के लिए कनेक्टिविटी दी गई है। अभी कुछ दिन पूर्व ही जयपुर एयरपोर्ट का भी इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया है, और भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के लिए कनेक्टिविटी दी गई है। उटकेला की एयरपोर्ट के लिए भी हम लोग संकल्पित हैं, और शीघ्र ही अति भविष्य में हम लोग इसका भी संचालन करने के लिए संकल्पित हैं, ये हम विश्वास दिलाते हैं। तो इस पिछले वित्तीय वर्ष में जो वर्तमान में चल रहा है मार्च तक, 2 नए एयरपोर्ट्स उड़ीसा को मिले हैं, जयपुर और रूरकेला। और आने वाले वित्तीय वर्ष में उटकेला को भी हम लोग पूर्ण रूप से संकल्पित हैं कि जल्द से जल्द उसका संचालन होगा। उड़ीसा के लिए जैसे मैंने कहा, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय पूर्ण रूप से संकल्पित है। आज के इस दिवस पर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इस उड़ान का आने वाले दिनों में हमारे सभी उड़ीसा के जनता को इसका लाभ होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, विचारधारा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे, उसी के क्रियान्वयन के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और मुझे विश्वास है कि जब ये शक्तियां उड़ीसा सरकार की, केंद्र सरकार की जुड़े रहेंगी, तो केवल उड़ीसा एक नई उड़ान ऊंचाई का नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उड़ीसा के साथ साथ भारत भी उस नई उड़ान पर पूर्ण रूप से सफर करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उड़ीसा, जय भारत। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम नागर विमानन मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी श्री असंगबा चुबा आओ जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शब्दों द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों का आभार व्यक्त करें। On the occasion
of the inauguration of flights under the regional connectivity scheme between Bhubaneswar and Rourkela, I would like to thank Shri Jyotiraditya Scindia, Honorable Minister of Civil Aviation and Steel, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of Education and Honorable Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, General Dr. V.K. Singh, Honorable Minister of State, Ministry of Civil Aviation, Government of India, Shri Jewel Oram, Member of Parliament, Lok Sabha, Srimati Aprajita Sarangi, Member of Parliament, Lok Sabha, Srimati Tukuni Sahu, Honorable Minister of Commerce, Transport, Water Resources, Government of Odisha, Shri Ashok Chandra Panda, Honorable Minister, Government of Odisha, Shri Rajiv Bansal, Secretary, Ministry of Civil Aviation, Shri Sanjeev Kumar, Chairman, Airport Authority of India, and Shri Vikram Dev Dutt, CMD AIA HL, for gracing us with your esteemed presence and making this day truly special. I would also like to thank all dignitaries, distinguished guests, members of the media for being here this morning to witness this memorable and historic event. I extend my heartiest gratitude to all the officials of the Ministry of Civil Aviation, Steel Authority of India, Government of Odisha, and Alliance Air located at various places for successfully organizing this program. Thank you and Jai Hind. अब हम माननीय केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी एवं इसके साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे आज से आरंभ होने वाली उड़ानों को फ्लैग ऑफ करें तथा अपनी शुभकामनाएं हमें प्रदान करें। अंत में हम इस कार्यक्रम में सभी गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति के लिए अत्यंत आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।